नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी यमराज और मृत्यु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन के माता पिता, पत्नी और बच्चे भी थे। लेकिन एक बार एक एक करके उन सभी की किसी न किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। यह सब सोहन के आंखों के सामने हुआ था। सोहन को अब मृत्यु के नाम से भी बहुत डर लगता था। वह हमेशा इसी डर में रहता था कि मुझे मौत न आ जाए। एक दिन सोहन अपने घर में बैठा इसी चिंता में डूबा था। तभी उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। महात्मा ने सोहन से कहा, हे सज्जन पुरुष, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? सोहन ने कहा, जरूर महाराज जी, आप जब तक चाहें तब तक मेरे घर में रुक सकते हैं। ऐसा कहकर उसने बूढ़े महात्मा को बैठाया और खूब सेवा किया। महात्मा जी वहीं सो गए। अगले सुबह जब उनके जाने का समय हुआ तो वह सोहन से बोले, सोहन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? सोहन ने झट से कहा, महाराज जी, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मौत कभी ना आए, इसलिए आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, सोहन, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, यह सृष्टि के विपरीत है। यहाँ पर कोई जीव अमर नहीं हो सकता। सोहन फिर सोचकर बोला, ठीक है, तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे अलावा जो भी मेरे बिस्तर पर बैठे वह मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से ना उठ सके। महात्मा जी को इस वरदान से कुछ भी गलत नहीं लगा और वह तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। वरदान पाकर सोहन बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन जब सोहन सोने के लिए जा रहा था, तभी यमराज उसे लेने आ गए। यमराज को देखकर सोहन बहुत डर गया। फिर उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा तो उसे महात्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की बात याद आ गई। वह खड़ा होकर यमराज जी से बोला, ठीक है प्रभु, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। मैंने अभी अभी बिस्तर बिछाई है, इस पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं चलूँगा। यमराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह आकर उस बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही सोहन खुश होकर बोला, यमराज जी, अब आप मुझे इस धरती से लेकर नहीं जा सकते। मुझे क्या, अब तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। यमराज जी ने कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो? सोहन ने कहा, बहुत साल पहले एक महात्मा ने वरदान दिया था कि मेरे अलावा जो भी इस बिस्तर पर बैठेगा वह मेरी मर्जी के बगैर इस पर से उठ नहीं पाएगा। इसलिए आज से ना आप इस बिस्तर से उठेंगे और ना किसी को अपने साथ ले जा पाएंगे। यमराज जी बोले, सोहन, मुझे यहाँ से उठने दो, मैं उठूंगा नहीं तो मेरा काम कौन करेगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोहन ने कहा, आज मैं खुद को और लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। यह कहकर सोहन ने कमरा बंद कर दिया। सोहन वहाँ से चलकर अपने खेत में गया और कहने लगा, मैंने मृत्यु के भगवान को कैद कर लिया है, अब मुझे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर वह बड़े मजे से खेत में रहने लगा। एक दिन वह अपने खेत में बैठा था, तभी जंगल से एक जंगली सियार उसके खेत में घुस आया और उसकी गाय को काटने लगा। सोहन ने उसे देखा तो वह लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा और उसे डंडे से मारने लगा। लेकिन उसके बहुत मारने पर भी सियार नहीं मरा। जैसे ही वह सियार को डंडा मारता, सियार जमीन पर गिर जाता, लेकिन फिर अगले ही पल खड़ा होकर उसे मारने के लिए कूदने लगता।
ऐसा बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार सोहन का डंडा टूट गया। सोहन ने कहा, हे भगवान, यह सियार मुझे मार तो नहीं सकता, पर यह मुझे काटेगा तो बहुत दर्द होगा। यह सोचकर वह भाग खड़ा हुआ। सियार भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते सोहन ने देखा कि जंगल के सभी जानवर गांव में घुस आए हैं और लोग उसके डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। सोहन जल्दी से अपने घर के अंदर गया। यमराज जी ने कहा, अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोहन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? यमराज जी ने कहा, कोई भी जीव जंतु या इंसान अमर नहीं हो सकता। सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। अगर मैं किसी को ना मारूं तो दुनिया बड़े बड़े जानवरों, सांपों, मछलियों और इंसानों से भर जाएगा और सब तरफ हंगामा मच जाएगा। पंछियों, कीड़े मकोड़े, जानवरों और मनुष्यों को मारकर मैं वह संतुलन बनाए रखता हूँ। सोहन यमराज जी की बात समझ गया। वह हाथ जोड़कर यमराज जी से बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया आप इस बिस्तर से उठिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं समझ गया हूँ कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे समय आने पर यहाँ से जाना ही पड़ता है। जिसे मौत से डर लगता था, आज उसे जीवन और मृत्यु का महत्व समझ में आ गया था।